Hello friends, I am Shefali Malik. I am homemaker, dietitian and fitness counselor. Again I am here after long time, but right now my life is going fast. तो बहुत कुछ है करने के लिए, तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा पीछे रह जाती है. लेकिन अगेन मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे अपनी लाइफ के बारे में जो भी मैंने फाइट किया है फिटनेस के रिगार्डिंग, तो मैं आपसे शेयर करूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मैं बैठ के सोचती हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या हमारा ब्रेक आता है और किस चीज़ से हम फाइट कर रहे होते हैं, दैट्स अ वन पॉइंट बहुत ही बिग सर्कल में आता है कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन हमने सबने सुना है और हम उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं. सब लोगों को कंफर्ट जोन बहुत पसंद आता है. सबको ऐसा लगता है कि एक कंफर्ट जोन हो जाना चाहिए, आपके वर्किंग में कंफर्ट जोन हो जाना चाहिए, आपके लिविंग में कंफर्ट जोन हो जाना चाहिए. वो एक हमारे लाइफ स्टाइल में आ गया है. तो सबको ये रियलाइज़ नहीं है कि ये कंफर्ट जोन है क्या. कंफर्ट जोन वो वाली थिंग जो कि हमें पता है कि हमें इस काम को कैसे करना है या इस काम को हमें कैसे डील करना है. दैट्स अ कंफर्ट जोन. उसमें हमें कोई एफर्ट नहीं लगता है. लेकिन लाइफ ऐसी नहीं होती है. लाइफ हमेशा हर रोज़ हमें कुछ नया सिखा रही होती है. तो हमें वो नया कैसे सीखना है, उस बैकरेस्ट को आगे चल के सीखना है. हमें बैकरेस्ट अगर हम लगा लेंगे तो वो कंफर्ट जोन में चले गए हैं. कंफर्ट जोन में हम कभी भी कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं. उसमें हमें सब कुछ आता है. जो हमारे माइंड में फीड है तो हम वही वैसा ही करेंगे. कुछ नया होगा तो हमें अपने माइंड को फीड कराना पड़ेगा, उस माइंड को सिखाना पड़ेगा. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़े. वो कैसे होगा उसके अदर्स पार्ट हैं जिसमें कि आपको फिटनेस के रिगार्डिंग मैं आज शेयर करूँगी. बाकी अदर्स चीज़ें हम बाकी दिन हम शेयर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. लेकिन कंफर्ट जोन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है. आप ये चीज़ आप सोच के देखिए कि आपको हमेशा यही सोचना है कि कुछ भी नया आपके पास करने के लिए आता है तो आप में उसमें एफर्ट लग रहा है क्या. आपके माइंड को बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, आपको बहुत सोचना पड़ रहा है और आप बहुत अजीब सा बिहेव हो रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, या ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें मुझे ये वाली चीज़ें हैं. तो समझ जाइए कि आपके कंफर्ट जोन से वो बाहर है. तो बाहर है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि जो भी मुश्किल है उसको करो, तभी तो आप सीखोगे. तो हम अपने आप को कहना भूल जाते हैं, दिस इज़ अ कंफर्ट जोन. ये फर्स्ट वर्ड जो मैंने अपनी लाइफ में एंटर कराया था जब कोरोना पीरियड था और मैं अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बाकी अदर्स चीज़ें भी टू मच थी. आपको सभी को पता है कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिनेरियो था. आपके पास हाउस हेल्प नहीं है, आपके पास किड्स भी घर में होंगे, आपका हस्बैंड भी घर में होगा, आपको कुकिंग भी करनी है, आपको अदर्स चीज़ें भी करनी है और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है. तो जहाँ मैं सारी चीज़ों के साथ अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी, उस टाइम पे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया और बाकी अदर्स चीज़ें के साथ किया. तो दिस इज़ अ कंफर्ट जोन. मैंने बाकी चीज़ों के साथ फिर उस पर ध्यान दिया, जबकि मैं पहले कोरोना पीरियड से पहले बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, आपका हस्बैंड भी आपका प्रॉपरली ऑफिस जा रहा है और आपका हाउस हेल्प भी घर में आ रही है, तब नहीं आप दे पा रहे हो. दिस इज़ अ कंफर्ट जोन. और एक बार आपने ब्रेक किया तो आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे. सब लोग बोलते हैं कि आपको कौन सी चीज़ है जो नीचे वर्कआउट के लिए लेके जाती है, या आप 1.5 and 2 आवर्स बड़े स्ट्रांगली मोटिवेटेड होके आप कैसे कर लेते हो, विदाउट एनी मोटिवेशन के कैसे कर लेते हो. तो मोटिवेशन इज़ कि मुझे कंफर्ट जोन तोड़ना है. तो इसमें सबसे पहला जो क्या पॉइंट मैं आपसे बोलूँगी कि हमें अपने डाइट में, जो हमने अपनी फिटनेस में, जो कि हमें कुछ चीज़ों में कंफर्ट जोन तोड़ने में हेल्प करता है. द फर्स्ट थिंग जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि अगर मुझे फिटनेस करनी है तो मुझे अच्छे से रेडी होना है. जब कभी भी आप अच्छा फील करते हैं तो आप अच्छे से रेडी होते हैं. आप किसी पार्टी में जाते हैं तो अच्छे से रेडी होते हैं. तो व्हाई नॉट वर्कआउट. वर्कआउट आपके डे का सबसे मोटिवेटेड, आपको कितना मोटिवेट होना होता है उस चीज़ में. आप एक एक्सरसाइज करते हो, आप थक जाते हो, आपको है कि आपको 10 करनी है. कहाँ से आएगा वो मोटिवेशन. आपको टाइम ना देखना पड़े कि टाइम कब ख़त्म होगा, 1 आवर कब ख़त्म होगा, वो मोटिवेशन कैसे आएगा.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुड फील आनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा आती है। तो कुछ भी अच्छा पहनिए, जो भी आपका मन करे, बहुत अच्छे से रेडी होइए। अच्छे से इन द सेंस मेकअप नहीं करना है, लेकिन आपको अच्छे से रेडी होना है कि आपको लगे देख के कि हाँ दिस इज़ अ वर्कआउट टाइम। और अगेन मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मॉर्निंग सनलाइट मैं फर्स्ट टाइम मेरे फेस पे आए और मैं उसको फील करूँ। ये दो चीज़ें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ मॉर्निंग टाइम में, चाहे मैं 30 मिनट्स वर्कआउट करूँ, चाहे मैं 1 आवर करूँ, चाहे 1.5 करूँ, डजेंट मैटर। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कर रहे हैं, आप डेली कर रहे हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। उसी मोटिवेशन से कर रहे हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड जो भी ब्रेक आ रहा है, चाहे 1 डे का है, चाहे 5 डेज़ का है, चाहे 4 डेज़ का है, क्योंकि आपकी एकदम हेल्थ ठीक नहीं हो जाती है, आपको बीच बीच में ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप कुछ आपने वर्कआउट किया, जैसे मुझे थोड़ी देर बाद वर्कआउट के बाद माइग्रेन का प्रॉब्लम आती थी, तो कभी मैं करती थी, कभी माइग्रेन से फाइट करती थी, कभी करते करते माइग्रेन ठीक हो जाता था, कभी कभी नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं और इनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि माइंड एक गेम खेल रहा है कि मैं रुक जाऊँ। वाई? मैं माइंड को क्यों विन करने दूँ? मुझे विन करना है ना, माइंड कैसे विन कर सकता है? तो मैं हमेशा इसी चीज़ की तरह वर्क किया और हमेशा मैंने माइग्रेन पे विन किया है अब, क्योंकि मैं जब उस स्टेज में थी तो मैं बहुत ज़्यादा मंथ में 15-20 टाइम्स आपको माइग्रेन हिट करेगा, तो दैट्स लॉट्स ऑफ। और अभी राइट नाउ इतना स्टिल कम हो गया है, मैं उसको कभी भी विन नहीं करने देती हूँ। चाहे मुझे कहीं भी जाना हो, अगर माइग्रेन हो रहा है, दैट्स अदर पार्ट माई लाइफ का, मेरा कुछ अदर पार्ट है जो मुझे कैरी करके जाना है, दैट्स इट। मैं उसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। अपने डिजीज़ को कम से कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि निगलेक्ट होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंस कम देनी चाहिए, जिससे कि वो विन ना फील करे। हमें विन होना है। तो दैट्स माई वन स्टेप। एंड सेकेंड इज 1 स्टेप रोज आपने आगे बढ़ना है। इन द सेंस आपने आज 30 मिनट्स का वर्कआउट किया, आपको कल 35 मिनट्स का वर्कआउट करना है डेली। ये चीज़ें आपको बढ़ानी है। जैसे आज आपने आर्म्स की स्टमक की हैवी एक्सरसाइज नहीं की है, लाइट की है, अदर डे आप 1 हैवी डाल देंगे उसमें। ऐसे हमने रोज करना है। जैसे मैं जब रन करती थी तो मैं रन हमेशा, अभी राइट नाउ भी अपने हैंड की वजह से मैं 2 राउंड्स ही अभी मैं फॉलो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है स्टेमिना नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी मेरी बॉडी थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। वर्कआउट में अच्छे से हैवी कर लेती हूँ, लेकिन रनिंग में मैं अपनी बॉडी को स्टेबल लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो तब उस टाइम पे 30 मिनट्स मैं विदाउट एनी स्टॉपेज मैं वर्कआउट करती थी, विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन अभी 1 वॉक एंड 2 राउंड्स रन, 1 वॉक 2 राउंड्स रन। चाहे आप इसको बढ़ा लो, आपको किसी दिन लगता है, मुझे किसी दिन भी लगता है कि मुझे आज वर्कआउट का मन नहीं है, आज मैट नहीं लगाना है, आज मुझे ग्रीनरी में अच्छा लग रहा है, मुझे सनलाइट में अच्छा लग रहा है, तो मैं वही वर्कआउट जो रनिंग का करना होता है वो डबल कर लेती हूँ। डजंट मैटर कि आप किस दिन क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी रोज मूव हो रही है। वीक में 1 टाइम हर मसल्स आपको हिलानी है, आपको उसको कराना ही कराना है वर्कआउट। ये चीज़ मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी मसल्स में अनलिमिटेड आपकी वेन्स एंड मसल्स इतनी सारी होती हैं कि इनको हम एक वर्कआउट से हिला ही नहीं सकते। तो आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग की भी नीड होती है, आपकी बॉडी को योगा की भी नीड होती है, आपकी बॉडी को वेट ट्रेनिंग की भी नीड होती है, और आपकी बॉडी को रनिंग की भी नीड होती है। लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं, और इसमें कितनी तरह की एक्सरसाइजेस हैं, मैं काउंट ही नहीं कर सकती हूँ कि कितनी तरह की एक्सरसाइज मैं फॉलो अप करती हूँ, लेकिन अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग एंड मेरे स्टेमिना के अकॉर्डिंग वो मैं करती हूँ। तो ये वाली चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हमें करनी चाहिए और ब्रेक करना चाहिए अपने किसी भी डल पॉइंट को जो कि हम करते हैं। जैसे हम कभी हम किसी टाइम बैठ के हमने फ़ोन देख लिया तो हम फ़ोन थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, या क्या उस टाइम पे हम ज़रूर फ़ोन पकड़ते हैं, या हमने खाना खा लिया तो हम उसके बाद नहीं उठ पाएंगे,
कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए कि आपको लगता है कि आपको गिल्ट है कि वो वाली चीज़ नहीं मुझे करनी थी, डेली 1 पॉइंट आप उसको हटाइए अपनी लाइफ से। धीरे 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 माइंड को दोबारा से वो रिट्रीट होगा और फिर से वो चीज़ें नहीं होंगी। हमें किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, किसी भी कंप्यूटर में जब हमें फीडिंग करनी होती है तो हम स्लो 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 करते हैं। माइंड सबसे बड़ा कंप्यूटर है, जो उसने इतने सालों से सीखा है वो सबसे ज़्यादा आगे होगा। वो जो नया सीख रहा है वो धीरे धीरे आगे जाएगा। तो आपको वो धीरे धीरे जो आगे जाएगा उसको रोज़ फीड करना है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जब हमारे नोटी चिल्ड्रंस होते हैं तो क्या डॉक्टर भी एंड काउंसलर भी हमेशा बोलते हैं डेली फीड करो उसको। वो माने या ना माने, आपकी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, उसको डेली फीड करो। डेली फीड से क्या होगा कि अगेन एक दिन आएगा जो उसको रियलाइज होगा और वो चीज़ों में जाएगा जैसे हम चाहते हैं। तो ये फीडिंग बहुत ज़्यादा हर किसी के माइंड पे नया असर करती है, तो अपने भी माइंड पे असर करती है। अपने ही माइंड को आपको अपनी ही चीज़ के अकॉर्डिंग आपने मोटिवेट करना होता है। थैंक यू गाइज, once again थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड माई वीडियोज़। इतना प्यार देने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो इसी तरह देखते रहें और मुझे ऐसे प्यार देते रहें। थैंक यू, बाय बाय।